हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो क्लास 6 से हमने चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया था, उसका नेक्स्ट टॉपिक है, वो है हमारा एंगल। तो आज हम उसको कवर करेंगे। तो उसमें देखते हैं, एन एंगल इज फॉर्म बाय टू रेज हैविंग अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। जो एंगल होता है हमारा, वो फॉर्म कैसे होता है, उसकी हमारी टू रेज होती हैं और एक हमारा स्टार्टिंग कॉमन पॉइंट होता है, वो होता है हमारा एंगल। हियर इज एन एंगल formed by rays BD and BE where B is the common starting point figure 2.8। अब जैसे कि इसमें फिगर 2.8 में हमें दे रखा है कि इसमें जो हम एंगल फॉर्म हो रहा है उसमें हमारी क्या है, एक तो हमारी टू आर्म्स है और एक हमारा कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट है हमारा B। तो वो हमारा क्या कर रहा है, वो हमारा एंगल फॉर्म कर रहा है। जैसे देखते हैं BD। BD हमारी क्या है, एक आर्म है। BD एक हमारी ये आर्म है, यानी कि एक रेज है। एज ए बी भी हमारी क्या है, एक रे है। और बी जो कि इसमें हमारा क्या है, दोनों में हमारा क्या है, कॉमन पॉइंट है बी। तो ये हमारा क्या कर रहा है, एंगल फॉर्म कर रहा है। जो ये हमारी रेज हैं इनको हम बोलेंगे आर्म। ये दोनों हमारी रेज हैं तो इनको बोलेंगे हम आर्म। और जो बी है, जो हमारा कॉमन पॉइंट है, उसको बोलेंगे हम वर्टेक्स। दी पॉइंट बी इज कॉल्ड दी वर्टेक्स ऑफ द एंगल। जो हमने अभी बताया था आपको, जो बी कॉमन पॉइंट है उसको हम बोलेंगे वर्टेक्स। एंड द रेज बी डी एंड बी ई आर कॉल्ड दी आर्म्स ऑफ द एंगल। और जो हमारी रेज है इनको हम बोलेंगे आर्म्स। हाउ कैन वी नेम दिस एंगल। हम इस एंगल को कैसे नेम दे सकते हैं। वी कैन सिंपली यूज दी वर्टेक्स एंड से दैट इज द एंगल बी। हमें क्या करना है, सिंपली हम जो ये हमारा कॉमन पॉइंट है, जो है हमारा बी, इसको क्या बोलते हैं हम, वर्टेक्स। हमें इसका यूज करना है, उसको नेम दे देना है। जैसे कि ये हमारा क्या है, बी, इसमें हमारी वर्टेक्स, तो इसको हम नाम क्या देंगे, एंगल बी। तो ये हमारा हो जाएगा हमारा एंगल बी। टू बी क्लियरर, वी यूज अ पॉइंट ऑन ईच ऑफ द आर्म टुगेदर विद द वर्टेक्स टू द नेम द एंगल। इन दिस केस वी नेम द एंगल एज एंगल डी बी ई और एंगल ई बी डी। जो हम मतलब कि एंगल को नेम देते हैं उसमें हम क्या करेंगे, हम जो आर्म्स हैं उनका भी यूज करेंगे। जैसे ये क्या है, हमारी एक आर्म है बी डी और एक आर्म है हमारी बी ई। हम इन दोनों का भी यूज करेंगे और जो हमारी वर्टेक्स है उसका भी यूज करेंगे जब हम किसी एंगल को नेम देंगे। जैसे कि हमने नाम दिया एंगल को, जैसे ये एंगल है डी बी ई, तो हमने लिखा एंगल डी बी और ई, तो एंगल हमारा हुआ डी बी ई। तो उसमें हमारी जो आर्म है वो भी यूज हुई और जो हमारी वर्टेक्स है उसमें हमारी वो भी यूज हुई। और इसको हम एक और तरह से मतलब लिख सकते हैं, वो है हमारा एंगल ई बी डी, यानी कि एंगल ई बी डी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एंगल ई बी डी। द वर्ड एंगल कैन बी रिप्लेस बाय अ सिंबल दैट इज एंगल डी बी ई और एंगल ई बी डी। जो हमारा हम बार बार ये एंगल लिख रहे हैं, ये हमारा कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो इसके लिए हमने जो एंगल है उसको एक सिंबल दिया है, जो ओपन है ना, ऐसे कुछ टाइप से ये ओपन हो रहा है, ये हमारा एंगल का जो है वो सिंबल है। तो हम एंगल की जगह क्या यूज़ करेंगे, ये सिंबल यूज़ करेंगे जो हमें गिवन है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एंगल बी, एंगल डी बी ई और एंगल जो मतलब ये ओपन तरह का है कुछ, तो इसको ये हमारा एंगल का सिंबल है। Note that in specifying the angle, the vertex is always written as the middle letter। और जो हमारा जो एंगल है उसमें जो वर्टेक्स है उसको हमेशा हम मिडल लेटर में लिखते हैं। मतलब कि जैसे कि हमने देखा इसमें हमारी क्या थी, जो बी है वो हमारी वर्टेक्स है। जो हमने ये एंगल लिखा है ये वाला, इसमें हमारा जो बी है वर्टेक्स वो हमेशा मिडल में है, इसमें भी हमारा मिडल में है और इसमें भी हमारा मिडल में है। तो वो यही कह रहा है कि जब हम एंगल लिखेंगे, जो हमारी वर्टेक्स होगी उसमें उसको हमेशा हम क्या किस में लिखेंगे, मिडल में लिखेंगे। टू इंडिकेट एन एंगल वी यूज अ स्मॉल कर्व एट वर्टेक्स, रेफर टू फिगर 2.9। और जो हमारा एंगल है उसको हम कर्व से शो करते हैं। जैसे कि ये इस तरह का कोई कर्व है तो हम इससे क्या कर रहे हैं, एंगल को शो कर रहे हैं। देखो अब हम इसमें 2.9 फिगर में हमें दे रखा है, ये हमारे 2.9 फिगर है। तो इसमें जो ये है ये हमारा क्या है, कर्व है। तो ये हमारा किसको शो कर रहा है, ये हमारा एंगल को शो कर रहा है। तो ऐसे ही हम जो भी कर्व बनाएंगे वो हमारे एंगल को शो करेंगे। कुछ इस टाइप से हमारे एक कर्व होगा तो वो एंगल को हमारा शो करेगा। तो उससे आगे देखते हैं अब हम
Vidya has just opened her book. Let us observe her opening the cover of the book in different scenarios. विद्या ने क्या किया है, जो बुक है उसको उसने ओपन किया है, तो अब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे कि उसने अपनी बुक का जो कवर है वो कैसे ओपन किया है डिफरेंट सिनेरियो में। तो केस फर्स्ट में देखते हैं। सबसे पहले केस फर्स्ट में उसने क्या किया है, जो अपनी बुक है उसको थोड़ा सा ही ओपन किया है, कुछ इस तरह से उसने ओपन किया है। सेकंड केस में उसने कुछ ज़्यादा ओपन किया है, और फिर थर्ड केस में उसने पूरा ही उसको ओपन कर दिया है। फिर फोर्थ केस में क्या कर रही है, तो उसको रिवर्स करके उसको फिर से क्लोज कर दिया, कुछ इस तरह से वो उसको रिवर्स कर दिया। केस 5 में उसने रिवर्स करके उसको क्लोज ही कर दिया, बस थोड़ा सा वो ओपन है पीछे से। फिर फिफ्थ केस में वो है। सिक्स्थ केस में क्या कर दिया, उसने पूरा ही रिवर्स करके उसको क्लोज कर दिया है। तो इसमें डिफरेंट केसेस में उसने डिफरेंट एंगल बनाया है, तो उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब हम जो केस फर्स्ट है उसमें क्या किया, उसने इतना ही खोला है, तो ये हमारे कितना एंगल बनेगा, सिर्फ इतना एंगल बनेगा। केस सेकंड में उसने थोड़ा ज़्यादा खोला है, तो उसका जो एंगल का कर्व है वो ज़्यादा मतलब ओपन होगा, यानी कि एंगल उसमें ज़्यादा बनेगा। केस 3 में उसने अपनी जो बुक है वो पूरी ओपन की है, तो उसमें पूरा कुछ इस टाइप से एंगल बनेगा। केस 4 में उसने रिवर्स किया है, तो कुछ इस टाइप से एंगल बनेगा। केस 5 में उसने क्लोज कर दिया, मतलब थोड़ा सा ही ओपन है पीछे से, वो रिवर्स करके उसने क्लोज कर दिया, तो कुछ इस टाइप से उसका एंगल बना हुआ है। और 6 में उसने पूरी क्लोज कर दिया, तो वो पूरा 360 एंगल हमारा बन जाएगा। तो वो कह रहा है, डू यू सी एंगल्स बीइंग मेड इन ईच ऑफ द केसेस, क्या तुमने देखा जो एंगल बन रहे हैं डिफरेंट केसेस में। कैन यू मार्क देयर आर्म्स एंड वर्टेक्स, क्या तुम इसमें मार्क कर सकते हो आर्म्स और वर्टेक्स। चलो करते हैं। तो केस फर्स्ट में देखते हैं। सबसे पहले इसको रफ कर देते हैं, फिर अच्छे से समझ आएगा। तो केस फर्स्ट में क्या है, वो कुछ इस टाइप से वो एंगल बना था और वो कर्व ऐसे हुआ था। तो इसमें हम आर्म्स और वर्टेक्स हमें मार्क करनी है, तो कोई भी हम नेम दे देते हैं, जैसे A B C। तो इसमें हमारे क्या बतानी है, एक तो वर्टेक्स बतानी है और आर्म्स बतानी है। तो इसमें हमारी वर्टेक्स क्या है, एक हमारी क्या है B है, B हमारा कॉमन पॉइंट है, तो B हमारी क्या हुई, वर्टेक्स हुई। और जो हमारी आर्म्स है वो क्या है, एक AB है और एक हमारी BC है। फिर ऐसे हम देखते हैं अब सेकंड केस में। सेकंड केस में क्या है, कुछ इस टाइप से वो ऐसे बन रहा है और कर्व वो ऐसे जा रहा है, तो इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे PQR। तो इसमें हमारा क्या है, Q जो है वो हमारा कॉमन पॉइंट है, तो उसको हम क्या देंगे, वर्टेक्स। और जो हमारी जो आर्म्स है उसको कैसे लिखेंगे, PQ है हमारी आर्म और एक हमारी QR है। फिर ऐसे हम देखते हैं थर्ड केस में। देखते हैं थर्ड केस में क्या है, उसने अपनी जो बुक है वो पूरी ओपन कर दिया है और उसमें कुछ कर्व इस टाइप का है, तो कुछ भी हम नाम दे सकते हैं, D E और F। तो हमारी जो आर्म्स है वो क्या है, एक DE है और एक हमारी EF है, तो यानी कि DE और EF। लेकिन उसमें हमारा कॉमन क्या है, उसमें हमारा कॉमन E है, तो E हमारा क्या होगा, वर्टेक्स होगा। फिर हम केस फोर्थ में देखते हैं। केस फोर्थ में कुछ इस टाइप का बन रहा है, कुछ इस टाइप का वो बना रही है और उसके पीछे एंगल कुछ इस टाइप का है, तो उसमें हमने कुछ भी नाम दिया है, जैसे A B C। तो हमारी क्या होगी, जो आर्म्स है वो क्या होंगी, AB और BC। और उनमें कॉमन क्या है, कॉमन क्या है हमारा B, तो B हमारा क्या होगा, उसमें वर्टेक्स होगा। फिर जो नेक्स्ट केस है वो हमारा कुछ इस टाइप से है, उसमें हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, X Y Z। तो जो हमारी XY है वो एक आर्म है और YZ है वो एक आर्म है, और Y इसमें क्या है हमारा, कॉमन है, तो Y हमारा क्या होगा, वर्टेक्स होगा। और जो सिक्स्थ केस है, सिक्स्थ केस में जैसे उसने अपनी बुक को ऐसे कुछ क्लोज किया तो वो ओवरलैप कर गई, यानी कि जो 2 पॉइंट है वो हमारे एक ही पॉइंट पर हैं, जैसे कि A B C। तो ये हमारा क्या होगा, AC हमारा एक ही पॉइंट पर होगा। तो इस तरह से हम इसको देते हैं। इसमें हमारा क्या होगा, एक AB आर्म होगी, एक हमारी BC आर्म होगी, और उसमें कॉमन क्या है, B, तो B हमारा क्या होगा, वर्टेक्स होगा। तो अब हम इससे आगे देखते हैं। वो कह रहा है विच एंगल इज ग्रेटर, कौन सा एंगल हमारा ग्रेटर है, द एंगल इन केस फर्स्ट और द एंगल इन केस 2। या तो एंगल हमारा जो केस फर्स्ट में है वो, जो एंगल हमारा केस 2 में है वो। Just as we talk about the size of a line based on its length, we also talk about the size of the angle based on its amount of rotation.
केवल हमें उसकी बात नहीं करनी है, जो हमारे जो लाइन का साइज है वो नहीं देखना है कि उसकी लेंथ कितनी है, ज़्यादा है कम है, लेकिन हमें किसका साइज देखना है, हमें एंगल का साइज देखना है कि किस अमाउंट से वो रोटेट हो रहा है. सो द एंगल इन केस सेकंड इज ग्रेटर एज इन केस शी नीड्स टू रोटेट द कवर मोर. वो कह रहा है जो एंगल केस सेकंड में है वो हमारा ज़्यादा है केस फर्स्ट से. कैसे, उसको देखते हैं. जो हमारा जो केस फर्स्ट में एंगल है वो कुछ इस टाइप से इतना रोटेट हो रहा है, और जो केस सेकंड में है वो हमारा कुछ ज़्यादा रोटेट हो रहा है. तो जितना ज़्यादा वो रोटेट करेगा वो उतना ही बड़ा हमारा एंगल होगा. तो केस फर्स्ट में कितना है, इतना एंगल है. केस सेकंड में कितना है, वो इतना एंगल है. तो हमारा क्या हुआ, केस सेकंड हमारा बड़ा हुआ केस फर्स्ट से. तो इसलिए हमारा क्या है, केस सेकंड बड़ा है केस फर्स्ट से. Similarly, the angle in case third is even larger than that of case two. ऐसे जो case two से जो बड़ा है वो हमारा case थ्री बड़ा है, क्योंकि उसमें रोटेशन एंगल का ज़्यादा है. Because there is even more rotation. क्या है, उसमें रोटेशन ज़्यादा है. And cases 4, 5 and 6 are successively larger angle with more and more rotation. ऐसे ही हमारे क्या है, केस 4, 5, 6 वो ऐसे ही एंगल हमारे बढ़ते जा रहे हैं जितना हमारा रोटेशन हमारा ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. तो उससे आगे देखते हैं. Let's look at some other examples where angle arises in real life by rotation or turn. अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें एंगल हमारे अराइजेज होते हैं रियल लाइफ में, और रोटेशन से और टर्न से. तो सबसे पहले इसमें हमें दे रखा है कंपास. इसमें हमें कुछ इस तरह से हमारा कंपास दे रखा है. तो वो कह रहा है इन अ कंपास और डिवाइडर वी टर्न द आर्म टू फॉर्म एन एंगल. तो हम क्या करेंगे, जो एंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो टर्न है उसकी जो आर्म है उसको टर्न करेंगे. दी वर्टेक्स इज द पॉइंट वेयर द टू आर्म्स आर ज्वाइन. वर्टेक्स हमारे क्या है, जहाँ 2 पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं, यानी कि 2 पॉइंट यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये हमारी क्या हुई, वर्टेक्स हुई. आइडेंटिफाई द आर्म्स एंड वर्टेक्स ऑफ द एंगल. इसमें हमें क्या करना है, वर्टेक्स को फाइंड आउट करना है और जो हमारी आर्म्स है उसको देखना है. तो इस तरह से कुछ इस टाइप से हमारा एंगल जो है वो हमारा बन रहा है. तो ये हमारा क्या है, कॉमन पॉइंट है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, वर्टेक्स. और ये दोनों हमारी क्या है, ये दोनों हमारी आर्म्स है. तो इनको हमने जैसे नेम दिया ए बी सी. तो ए बी हमारी एक आर्म है और बी सी एक ये हमारी आर्म है, और जो बी है वो हमारा वर्टेक्स है. बी हमारे क्या उसमें वर्टेक्स हुआ. ऐसे हम देखते हैं सेकंड वाले में दे रखा है अ पेयर ऑफ सीजर हैज़ 2 ब्लेड्स. जो सीजर का पेयर होता है उसमें 2 ब्लेड्स होते हैं. When we open them, जब उसको ओपन करते हैं टू कट समथिंग, कट करने के लिए, द ब्लेड्स फॉर्म एन एंगल. तो ब्लेड्स क्या करते हैं, एंगल फॉर्म करते हैं. आइडेंटिफाई द आर्म्स एंड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल. तो इसमें भी हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है वर्टेक्स और आर्म को. जैसे ये है, ये हमारे क्या है ब्लेड, तो ये हमारे क्या कर रहे हैं, एंगल फॉर्म कर रहे हैं. इस कुछ हम कट कर रहे हैं तो ये हमारा डिफरेंट तरह से ये हमारा जो है एंगल फॉर्म करते हैं. तो इसमें हमें क्या बताना है, वर्टेक्स और आर्म बतानी है. तो इसको भी हम कुछ भी नेम दे सकते हैं, पी क्यू आर. तो हमारी जो आर्म्स होगी वो क्या होगी, पी क्यू, और एक होगी हमारी क्यू आर. उन दोनों में क्या है, कॉमन. कॉमन हमारा क्यू है, तो क्यू हमारा क्या होगा, वर्टेक्स होगा. अब उससे आगे देखते हैं हम. अब इसमें कुछ हमें और पिक्चर दे रखे हैं. जैसे इसमें दे रखा है, सबसे पहले हमें स्पेक्ट दे रखा है, तो इसमें भी तो कुछ एंगल फॉर्म हो रहा होगा. तो जैसे ये है, तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है. इस टाइप से देखेंगे तो भी एंगल फॉर्म हो रहा है, इसे नीचे करेंगे तो भी एंगल फॉर्म हो रहा है, और ऐसे करेंगे तो भी एंगल फॉर्म हो रहा है. तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा डिफरेंट तरीके से डिफरेंट एंगल हमारा फॉर्म हो रहा है. ऐसे अब हम वॉलेट में देखते हैं. वॉलेट में कुछ इस टाइप से एंगल बन रहा है, कुछ इस टाइप से हमारा एंगल जो है वो हमारा बन रहा है. ऐसे हम स्टेपलर में देखते हैं. स्टेपलर में कुछ हमारा इस टाइप से एंगल बन रहा है. ज्योमेट्री बॉक्स है, ज्योमेट्री बॉक्स में कैसे एंगल बन रहा है, ये ऐसे भी बन रहा है, ये ऐसे भी बन रहा है, ये ऐसे भी बन रहा है. मतलब बहुत तरह से हमारे क्या है, एंगल फॉर्म हो रहे हैं. ऐसे हमारा ये बॉक्स है, तो उसमें भी हमारा किस टाइप से, ऐसे भी एंगल बन रहा है, इस टाइप से भी एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी. अगर हम इसको ऐसे करें तो यहाँ पे भी ये बन रहा है, इसको ऐसे देखेंगे तो भी हमारा एंगल बन रहा है. तो डिफरेंट टाइप से हमारे जो एंगल है वो बन रहे हैं. वो कह रहा है डू यू सी हाउ दीज एंगल आर फॉर्म बाय टर्निंग वन आर्म विद रेस्पेक्ट टू अदर. क्या वो कह रहा है कि क्या तुमने देखा जो हमारे एंगल फॉर्म हो रहे हैं
वन आर्म को टर्न करके रेस्पेक्ट टू अदर, जैसे कि हमने वन जो आर्म है इसकी टर्न करी तो वो हमारे क्या फॉर्म हो रहा है, वो हमारे एंगल फॉर्म हो रहा है। अब हमारे कुछ फिगर इट आउट के हमारे क्वेश्चन है, अब हम उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, कैन यू फाइंड द एंगल्स इन द गिवन पिक्चर्स। क्या हम एंगल फाइंड कर सकते हैं इस गिवन पिक्चर में। ड्रॉ द रेज फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल्स एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो अब हमें क्या करना है, इसमें एंगल फाइंड आउट करना है और उसमें क्या करनी है, रेज फॉर्म करनी है कोई भी वन एंगल की और उसका नेम लिखना है, वर्टेक्स लिखने हैं और उसकी रेज लिखनी है। तो सबसे पहले इन्होंने हमें साइकिल की एक ड्राइंग दे रखी है, तो उसमें देखते हैं। इसमें हमारे कुछ इस टाइप से हमारे दो एंगल बन रहे हैं, हमारे ये बन रहा है, एक हमारा कुछ इस टाइप से बन रहा है, और फिर जो एक है वो हमारा इसमें एक एंगल हमारा इसमें कुछ इस टाइप से पूरा बन रहा है। तो हमें कोई सा भी एक एंगल लेना है, तो एक एंगल हमारा कोई सा भी ले सकते हैं। जैसे हमने लिया ADC, तो ADC हमारा क्या बना, ये ऐसे इस टाइप से हमारा एंगल बना। तो हमारी जो वर्टेक्स है वो हमारी क्या है, इसमें वर्टेक्स तो हमारी D होगी क्योंकि D हमारा कॉमन पॉइंट है। और जो आर्म्स है उसको देखते हैं, आर्म्स हमारी क्या होगी, एक AD होगी, एक हमारी DC होगी, तो ये हमारी हो गई आर्म्स। फिर हमारा सेकंड है, ये कुछ बॉक्स टाइप का है, तो इसमें देखते हैं। इसमें हमारा एंगल ऐसे भी बन रहा है, इसमें ऐसे भी बन रहा है, इसमें ऐसे भी बन रहा है, तो हम कोई सा भी एंगल ले सकते हैं। जैसे हमने ये वाला एंगल लिया, इसमें हम ले रहे हैं कुछ ये वाला एंगल ले रहे हैं, तो उसको नाम देते हैं। जैसे हमने नाम दिया PQR, तो ये हमारा कुछ इस टाइप से हमारा एंगल फॉर्म हुआ। तो इसमें हमारी वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स हमारी इसमें Q है, तो Q हमारे क्या है, कॉमन पॉइंट है, तो इसलिए हमारी वर्टेक्स हुई हमारी Q। और जो हमारी आर्म्स है वो है इसमें PQ और QR, ये हमारी क्या हुई, ये हमारी वर्टेक्स हुई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इसमें 2 पार्ट्स हो रहे हैं तो उनको भी देखते हैं। तो अब ये हमारी एक लैडर है, तो उसमें भी हमारा कोई भी एंगल फॉर्म हो सकता है। जैसे ये हो रहा है, ये वाला एंगल फॉर्म हो रहा है, कुछ इस टाइप से एंगल फॉर्म हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, तो हम ये वाला एंगल ले लेते हैं। तो इसको नेम देते हैं XYZ। और ये हमारे क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो हम आर्म्स इसमें लिखते हैं, जो आर्म्स है वो हमारी क्या है, एक XY है और एक YZ है। अब उसमें देखते हैं हम जो हमारी वर्टेक्स है वो कौन सी है। वर्टेक्स हमारी क्या है, जो हमारा कॉमन होता है Y इसमें हमारा क्या है, कॉमन है, तो हमारी वर्टेक्स क्या हुई, Y हुई। अब नेक्स्ट में हमारे एक पिक्चर दे रखी है, इसको देखते हैं। तो इसमें हमारे बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, जैसे ये बन रहा है कुछ इस टाइप से, ये वाला एंगल बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, ये फिर ऐसे बन रहा है, ये ऐसे करके कुछ इस टाइप से बन रहा है। तो इसमें बहुत सारे हमारे अलग अलग एंगल बने हुए हैं, तो उनको हम अब देखते हैं। तो हमने इसमें एंगल ले लिया है, इसमें हमने ये वाला एंगल लिया है, ये वाला, तो इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, DEF, इसको हमने ये नाम दिया। तो अब हमें वही देखना है, वर्टेक्स और उसके आर्म्स। तो वर्टेक्स हमारी क्या होगी, इसमें वर्टेक्स होगी हमारी E, तो E हमारा क्या है, कॉमन पॉइंट है। और जो आर्म्स है वो क्या है, एक DE है और एक EF है, तो ये हो गई हमारी आर्म्स। अब हमें क्या करना है, अब इसमें हमें सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, ड्रॉ एंड लेबल एन एंगल विद आर्म्स ST एंड SR। वो कह रहा है हमें एक एंगल फॉर्म करना है जिसमें हमारी आर्म्स क्या होगी, ST होगी और SR होगी, तो वो हमें एंगल फॉर्म करना है। कुछ इस टाइप से हमने इसको ड्रॉ किया है। तो इसमें हमारा क्या है, S हमारा क्या है, कॉमन है, तो S को हम क्या लिखेंगे, ये हमारा वर्टेक्स होगा। और वो कह रहा है ST और SR हमारी क्या होनी चाहिए, आर्म्स, तो ST इधर बना देते हैं और R हम बना देते हैं इधर। तो हमारा क्या होगा, ये हमारा एक एंगल फॉर्म हो गया है। ST एक आर्म है, SR दूसरी आर्म है, और S क्या है, इसमें हमारा कॉमन पॉइंट है। अब वो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसको देखते हैं। वो कह रहा है एक्सप्लेन वाई एंगल ABP कैन नॉट बी लेबल एज एंगल P। जो हमारा एंगल ABP है उसको हम लेबल क्यों नहीं कर सकते एंगल P से, तो उसको देखते हैं। अब हम जैसे ये है हमारे, ये इसकी फिगर दे रखी है, तो उसको देखते हैं। वो कह रहा है एंगल ABP, ये है एंगल ABP। वो हमने पढ़ा था ना कि एंगल जो मिडल में होता है उसको ही हम एंगल से डिनोट कर, जैसे एंगल ABP है तो उसको हम कैसे कहेंगे कि ये एंगल हमारा P है। तो वो कह रहा है इसको हम क्यों लेबल नहीं कर सकते। देखो एंगल ABP में क्या आ रहा है, हमारा एंगल P आ रहा है। फिर ऐसे जो हमारा नीचे वाला एंगल है वो है हमारा BPC, उसमें भी हमारा क्या आ रहा है, एंगल P आ रहा है। फिर ऐसे ही हम देखते हैं इसमें तीसरा एंगल भी हमारा बना हुआ है, वो देखते हैं। अब वो ये है
एंगल APC, एंगल APC, उसमें भी हमारा क्या आ रहा है, एंगल P आ रहा है। तो केवल जो एंगल ABP है उसमें केवल हम एंगल P को हम डिनोट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फिर एंगल ABP है, फिर एंगल BPC है, फिर एंगल हमारा APC है, तो तीनों में हमारा क्या होगा, एंगल P होगा। तो इसलिए इसको सिंपली हम ABP को उसमें एंगल P से हम लेबल नहीं कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन 4 है इसका, वो देखते हैं। क्वेश्चन 4 में कह रहा है नेम द एंगल मार्क इन द गिवन फिगर। जो हमें दे रखा है उसमें हमें क्या करना है, एंगल मार्क करना है। तो सबसे पहले जो बड़े वाली फिगर उसको देखते हैं, वो है पे हमारी PTR। PTR में क्या है, वो बड़ा कर्व ले रहा है, तो हमारा एक एंगल क्या हुआ, एंगल PTR। फिर जो नेक्स्ट है उसको देखते हैं, फिर हमारे क्या है, ये है QTR। तो हमारा क्या एंगल हुआ, एंगल QTR। उसमें हमारा क्या है, छोटा कर्व है ये वाला, और बड़े वाले में क्या है, बड़े वाला कर्व, कुछ इस टाइप से। तो है हमारे दो एंगल हो चुके हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा। क्वेश्चन 5 में कह रहा है मार्क एनी 3 पॉइंट्स ऑन योर पेपर दैट आर नॉट ऑन 1 लाइन। वो कह रहा है कोई भी आपको 3 पॉइंट मार्क करने हैं, लेकिन वो 1 लाइन में नहीं होने चाहिए। जैसे एक पॉइंट ये है 1 2 3, वो ऐसे नहीं होने चाहिए, बाकी वो कैसे भी हों, लेकिन 1 लाइन में वो नहीं होने चाहिए। तो हमने जैसे ड्रॉ किया 1 2 3 पॉइंट हमने ड्रॉ कर दिया। लेबल दैम ABC, उनको हमें क्या लेबल करना है, ABC। ड्रॉ ऑल दी पॉसिबल लाइन गोइंग थ्रू पेयर ऑफ दीज पॉइंट। हमें क्या करना है, पेयर में जो है उनके लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे हमारी क्या हुई, एक AB से लाइन हमारी क्या हो रही है, पास हो रही है। फिर हमारी क्या हो रही है, फिर हमारी BC से लाइन पास हो रही है, यानी कि पेयर में करनी है। फिर हमारी क्या होगी, AC से पास होगी, और तो हमारी कोई लाइन पास नहीं हो सकती है। तो हमारी 3 लाइन पास हुई है। फिर वो कह रहा है हाउ मैनी लाइन डू यू गेट। हमें कितनी लाइन मिली है, हमें 3 लाइन्स मिली है। नेम देम, अब उनको नेम करना है। तो कौन सी हुई, AB, ये हमारी लाइन हुई। फिर BC, एक ये हमारी लाइन हुई। और फिर CA, ये भी हमारी एक लाइन हुई। वो कह रहा है हाउ मैनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ABC का यूज करके हम इनको कितने एंगल का मतलब नेम दे सकते हैं। तो एक एंगल हमारा ये हुआ, एक एंगल ये हुआ, एक एंगल हमारा ये हुआ। राइट देम डाउन, उनको लिखना है। एंड मार्क ईच ऑफ देम विद अ कर्व एज इन फिगर 2.9। जैसे 2.9 में हमारा फिगर से कर्व से वो हुआ था ना, उनको मार्क किया था, ऐसे ही हमें इस फिगर में करना है। वो हमने कर दिया। जैसे एक एंगल हमारा ये है, एक ये है, एक ये है, तो हमने इसको कर्व से हमने डिनोट कर दिया। तो एंगल लिखते हैं। तो एंगल हमारा क्या होगा, सबसे पहले एंगल ये वाला, देखो ये वाला कुछ इस टाइप से बन रहा है, तो एंगल ABC। फिर एंगल कुछ इस टाइप से भी हो सकता है ये, तो एंगल BAC। फिर हम कुछ इस तरह से ये भी हो सकता है, तो एंगल ACB। तो ये हमारे कितने एंगल बने, 3 एंगल बने, और 3 ही हमारी लाइन बनी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखते हैं। वो कह रहा है नाउ मार्क एनी 4 पॉइंट ऑन योर पेपर सो डैट नो 3 ऑफ देम आर ऑन 1 लाइन। एक लाइन में नहीं होने चाहिए। हमें क्या करना है, 4 पॉइंट जो है वो ड्रॉ करना है। तो करते हैं 1 2 3 4, कुछ इस टाइप से हमने पॉइंट करना है। लेबल ABCD, उनको लेबल क्या करना है, ABCD करना है, ABCD। और फिर वो कह रहा है ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन गोइंग थ्रू पेयर ऑफ दीज पॉइंट। अब जो वो ड्रॉ करनी है सारी लाइन जो पेयर में जा सकती हैं, तो उनको ड्रॉ करते हैं। ये सबसे पहले हमारी किससे गई, AB से पास हुई, तो AB से हमारी एक लाइन हुई ये। फिर हमारी क्या हुई, AD से एक लाइन पास हुई इस तरह से। फिर DC से एक लाइन पास हुई। फिर हमारी BC से एक लाइन पास हुई। फिर हमारी कुछ AC से कुछ ऐसे पास होगी, और फिर BD से हमारी कुछ इस तरह से पास होगी। तो ये हमारी टोटल हमारी इतनी लाइन है। उनको अब नेम देना है, तो नेम देते हैं। तो सबसे पहले हमारी क्या हुई, AD, तो एक लाइन ये हुई हमारी AD। फिर AB, फिर BC, फिर ऐसे ही CD, फिर AC, और फिर हमारी ऐसे BD।
तो ये हमारी लाइन पास हुई है। तो इसको इनको इधर लिख देते हैं, थोड़ा सा जो आपको दिख जाए, अच्छे से दिख जाए तो इधर लिख देते हैं नीचे। एक हमारी AD, एक हमारी BC, फिर CD, फिर AD, फिर हमारी BC, फिर AB, फिर AC और फिर BD। तो ये हमारी कितनी लाइन बनी? 6 लाइन। अब हमें क्या करना है? एंगल फाइंड आउट करना है कि कितने एंगल बनेंगे। तो 1 बाय 1 उनको अब हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एक हमारा एंगल जो होगा, इनको डिफरेंट पेन से हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमारा एंगल क्या होगा? ये वाला कुछ एंगल होगा, तो उसको हम नाम क्या देंगे? एंगल CAB। तो लिखते हैं हमारा एंगल जो लिखते हैं वो इधर लिखते हैं, एंगल CAB। फिर एक हमारा एंगल क्या होगा? एक हमारा एंगल ये वाला होगा, उसको हम क्या नाम देंगे? एंगल DAC। तो एंगल हमारा क्या होगा? DAC। फिर नेक्स्ट हमारा एंगल क्या होगा? नेक्स्ट हमारा एंगल होगा ये वाला, तो इसको हम क्या नाम देंगे? एंगल ABD। तो उसको हम क्या लिखेंगे? एंगल ABD। फिर नेक्स्ट एंगल हमारा क्या होगा? एक एंगल ये वाला होगा, तो उसको हम नाम क्या देंगे? उसको देंगे एंगल DBC। तो उसको लिखते हैं एंगल DBC। फिर जो हमारा नेक्स्ट एंगल है फिर उसे लिखते हैं। नेक्स्ट एंगल हमारा क्या होगा? नेक्स्ट हमारा ये होगा, तो उसको हम क्या लिखेंगे? एंगल ACB। फिर नेक्स्ट हमारा ये वाला होगा, तो एंगल उसे कैसे लिखेंगे हम? उसे लिखेंगे एंगल ACD। जहाँ पे भी हमारा एंगल बनेगा उसको हम क्या लिखेंगे? उसको हम मिडल में लिखेंगे हमेशा। ऐसे ये वाला एंगल है, फिर हमारे ये वाला एंगल बना, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? एंगल CDB। तो लिखते हैं एंगल CDB। फिर हमारे ये वाला एंगल बना, तो उसको कैसे लेंगे? एंगल BDA। तो एंगल BDA। ये तो हमारे एंगल बन गए। अब देखो ये वाले एंगल बने हैं, तो ये हमारा पूरा भी तो एक एंगल बनेगा, यानी कि एक एंगल हमारा पूरा बन रहा है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? एंगल BAD। तो ये हमारा क्या हुआ? एक पूरा एंगल हुआ। ऐसे ही हमारा ये वाला हुआ, तो एंगल वो क्या हुआ? एंगल ABC। फिर ऐसे ही हमारा ये वाला एंगल पूरा है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? उसको लिखेंगे एंगल DCB। तो उसको लिखेंगे हम एंगल DCB। फिर एक है हमारा ये वाला एंगल है, तो उसको हम एंगल क्या लिखेंगे? एंगल ADC। तो ये हमारे कितने एंगल बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल हमारे एंगल कितने बने हैं? 12 एंगल बने हैं। और जो हमारी लाइन है वो कितने? हमारी 6 लाइन है। तो हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ है। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कंपेयरिंग एंगल। इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।